जैसे उसने कोई बहुत बड़ी कवरेज करनी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके कांधों पर आयद है। आप देख सकते हैं कि समा की टीम जो है एक सेफ डिस्टेंस पर मौजूद थी जब यहां से वो कवरेज कर रही थी। उसके बाद हमने बराह रास्त मनाजिर जो हैं अपने नाज़रीन को दिखाए कि बिल्डिंग जो है वो किस तरीके से कोलैप्स हुई। 17 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और जिला इंतजामिया सिंध हुकूमत की जानिब से अब जाकर इमरजेंसी नंबर जो है वो जारी किया गया है, लेकिन मुसलसल इस वक्त तक हुकूमत जो है, इंतजामिया जो है वो सोई रही और अभी भी ऐसा बज़ाहिर जो है वो महसूस होता है कि जो हुकूमत है, जो इंतजामिया है, वो अभी भी जो है वो ख्वाब गफलत में है, वो नींद में है। लोग इतने करीब इमारत के मौजूद हैं जैसे किसी और सानहे के वो मुंतजिर हैं। बिल्कुल ऐसे ही उमर, और आपकी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि इंतजामिया तो सोई हुई है, लेकिन खास तौर पर जो लोग हैं वो अपना ख्याल रख लें। हम तो यही तलकीन कर रहे हैं, यही इल्तिजा कर रहे हैं। और इमारत का जो पहला हिस्सा गिरा था, समा की स्क्रीन पर हम आपको वो दिखा रहे हैं, जो पहला हिस्सा गिरा था उस वक्त के मनाजिर भी हम आपको दिखाते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। ये वो आप देख सकते हैं मनाजिर, ये जो पहला हिस्सा गिरा था ये वो मनाजिर हैं। और उस वक्त भी इसी तरह का हमने देखा कि एक इस इमारत को, और ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये जो दूसरा हिस्सा उसका गिरा था, ये वो उस वक्त के मनाजिर हैं जब समा के अपने रिपोर्टर काजी हसन हमें अपडेट कर रहे थे। और उसी दौरान समा की कवरेज के दौरान ये जो एक्सक्लूसिव मनाजिर है सिर्फ समा आपको दिखा रहा है, समा अपने नाज़रीन को भी बता रहा है, लोगों से भी तलकीन कर रहा है और इल्तिजा कर रहा है कि खुदारा इस तरह के मौक़ों पर जो एक सेफ डिस्टेंस है उसे मैनेज करें और दूर रहकर आप लोग जो है वहां पर अपने जो मुतासरीन हैं उनका इंतजार करें। दो हिस्सों में मुनक़सिम है इस वक्त समा की टेलीविजन स्क्रीन। एक वो हिस्सा है जो कि पहले गिर चुका था, सुबह हमने समा के नाज़रीन को दिखाया। ये वो हिस्सा था जो पहले गिरा था, जो फ्रंट हिस्सा है ये वो वाला हिस्सा था क्योंकि उसे भी मखदूश करार दिया गया था। और जो दूसरा हिस्सा है आप देख सकते हैं, जो काजी हसन हमारे रिपोर्टर जब हमें लाइव अपडेट कर रहे थे और जैसा कि हम सुबह से ही बात कर रहे थे कि वो जो हिस्सा है वो इतना मखदूश हो चुका है कि जब पानी की मदद से भी जब वहां पर जो आग बुझाने का अमल जारी था तो बाकायदा तौर पर जो पानी की वजह से जो बाउंस बैक होते हुए आग के शोले हैं वो भी नजर आ रहे थे और अंदर आवाज भी आ रही थी। अब क्योंकि बहुत हद तक मुमकिन था कि जितना मखदूश है ये हिस्सा कभी भी गिर सकता है और वो जो अंदेशा था, वो जो खदशा था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। और दोनों तरफ ये मनाजिर आप देख सकते हैं, एक तरफ जो अगला हिस्सा गिरने के वो मनाजिर हैं और गुल प्लाजा का जो पिछला हिस्सा गिरने के मनाजिर सिर्फ समा की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली, जो कि समा मुसलसल कवर कर रहा है। कल रात से स्पॉट पर मौजूद है, बगैर किसी वक्फे के हम मुसलसल रेस्क्यू एहलकारों से भी बात कर रहे हैं, मुतासरीन को जो दुहाइयां हैं वो भी अवाम तक पहुंचा रहे हैं और बाबे इख्तियार से जो सवाल है वो भी कर रहे हैं। लेकिन जो इंतजामिया है वो सिर्फ सोई हुई है, खामोश है, तमाशाई बनी हुई है और उसका जो नतीजा है वो ये है जो इस वक्त नाज़रीन टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुल प्लाजा का अगला हिस्सा गिरने के ये मनाजिर हैं और गुल प्लाजा का पहला हिस्सा गिरने के दूसरी जानिब जो मनाजिर हैं ये वो पहला हिस्सा है जो सुबह में गिरा था और उस वक्त भी इस हिस्से को मखदूश करार दिया गया था। और वही हुआ जिस बात का डर था, वही हुआ जिस बात का अंदेशा था, वही हुआ जिस बात का खदशा था। आपने देखा कि किस तरीके से जो लोग वहां पर तमाशाई बनकर वहां पर खड़े हैं। हम मुसलसल लोगों को तलकीन कर रहे हैं, लोगों को अपील कर रहे हैं कि खुदारा इस तरह के मौके फुटेजेस बनाने के, वीडियो बनाने के फन एलिमेंट नहीं होता। ये एक बहुत ही खुदा न ख्वास्ता कोई और हादसा रोनुमा होता, खुदा न ख्वास्ता कोई और हलाकत होती तो कौन जिम्मेदार होता। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत, जिला इंतजामिया गैर संजीदा, तो यहाँ पर जो अवाम मौजूद है वो भी गैर संजीदा दिखाई दे रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इंतहाई परेशान हैं, उनके प्यारे अंदर हैं, उनके कारोबार यहाँ पर अंदर हैं, उनकी दुकानें यहाँ पर, उनके रोजगार यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो परेशानी के आलम में यहाँ पर मौजूद हैं। और बहुत सारे अफराद, ऐसी तादाद हम देख रहे हैं। ये समा पर एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखा रहे हैं। एक जानिब प्लाजे का अगला हिस्सा गिरा जिसके हमने बराह रास्त मनाजिर, एक्सक्लूसिव मनाजिर समा की स्क्रीन पर नाज़रीन को दिखाए, तो दूसरी जानिब पिछला हिस्सा गिरने के जो मनाजिर कुछ देर पहले अपने नाज़रीन को दिखाए। आप फुटेज में वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं लोगों की गैर संजीदगी का आलम यह है कि मोबाइल से वो लोग फुटेजेस बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं जैसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधों पर आयद है। बारहा समा जो है अपील कर रहा है कि खुदारा खुदा का खौफ खाया जाए, यहां से पीछे हटा जाए। रेस्क्यू टीमें, रेस्क्यू इदारे जो कि अपना काम कर रहे हैं उन्हें उनका काम करने दिया जाए। और इसके साथ साथ हम आपको यह भी अपडेट कर रहे हैं कि यहां पर जो सूरत हाल है, इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन
तकरीबन 16 से 17 घंटे गुजरने के बाद एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया और अपनी जो जिम्मेदारी है वो अदा की गई है हुकूमत की जानिब से। ये सिंध हुकूमत है, वो कहां रही, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेयर कराची कहां पर मौजूद हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। उन्हें भी तलाश गुमशुदा का लगता है कि वो इश्तिहार अब जारी किया जाना चाहिए। और एक के बाद एक सानहा, एक के बाद एक हादसा शहर कायद में, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान का मुआशी हब है और पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है ये शहर। और ये है वो गुल प्लाजा, ये उस शहर के गुल प्लाजे के जो है वो मनाजिर हैं जहां पर हजारों घरानों का खानदान यहां से वाबस्ता था। गिर गई और ये बिल्डिंग गिर गई है और इसके करीब रेस्क्यू एहलकार मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से फौरन नुकसान का कोई अंदेशा तो नहीं है, लेकिन इमारत मुकम्मल और ये बिल्डिंग गिर गई है और इसके करीब रेस्क्यू एहलकार मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से फौरन नुकसान का कोई अंदेशा तो नहीं है, लेकिन इमारत मुकम्मल गिर चुकी है। इसका ऊपरी हिस्सा अभी तक अब अटका। गिर गई बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग गिर गई और ये बिल्डिंग गिर गई है। तो ये वो मनाजिर हैं जो कि सिर्फ समा आपको दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव मनाजिर आप देख सकते हैं। समा की लाइव कवरेज के दौरान इमारत का सामने वाला हिस्सा गिर गया और जो दूसरी जानिब हमने आपको मनाजिर दिखाए वो हिस्सा था जो कि पिछला हिस्सा था, जो पहले ही मुनहदम हो गया था। और इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था जब सुबह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदगान वहाँ फील्ड पर मौजूद हैं और बारहा इस बात का खदशा था, डर था कि चूंकि आतिश ज़दगी का ये वाक़या इतना अनहोनाक है, इतना ख़तरनाक है, आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा है और इमारत चूंकि पुरानी है, कमज़ोर है, तो इस बात का अंदेशा, इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि बहुत हद तक मुमकिन है कि ये इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदम हो सकता है। और वो जो खदशा था, वो जो अंदेशा था, वो जो डर था, वो बखूबी तौर पर हम देख रहे हैं कि अब अनफॉर्चुनेटली देखने को मिला है। गुल प्लाजा का पिछला हिस्सा गिरने के एक जानिब वो मनाजिर हैं जो सुबह हमने अपने नाज़रीन को दिखाया, रिपोर्ट किया, उस वक्त हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो वहां पर मौजूद हैं। और दूसरी जानिब अब से कुछ लम्हात पहले के ये मनाजिर है जब हमारे नुमाइंदे काजी हसन हमें लाइव अपडेट कर रहे थे जो इस वक्त क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन क्या मनाजिर है। और ऐसे में एक और अनफॉर्चुनेट जो हादसा हुआ वो ये हुआ कि वो इमारत का ये हिस्सा है जो कि अगला हिस्सा है जो पहले ही मखदूश हो गया था, वो मुनहदम हुआ। लाइव कवरेज के दौरान समा की वो मुनहदम हुआ, सिर्फ समा पर हम आपको दिखा रहे हैं। और बाकायदा तौर पर जो ड्रोन कैमरे की मदद से जो फिजाई मनाजिर हैं, किस हद तक जो मुत्तसिल इमारतें हैं वो भी मुतासर हुई हैं। सिर्फ एक ब्लॉक नहीं है बल्कि जो आसपास की मुत्तसिल इमारतें हैं, आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि उस मुत्तसिल इमारतों को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। मुसलसल हम आपको अपडेटेड रख रहे हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो समा के नाजरीन तक पहुँचा रहे हैं। और ये जो मनाजिर हैं सिर्फ समा आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि नुमाइंदगान हमारे पास फील्ड में मौजूद हैं और एक सेफ डिस्टेंस का, एक बहुत ही मोहतात डिस्टेंस का मुजाहरा करते हुए रिपोर्ट कर रहे हैं, आप तक ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुंचा रहे हैं। और कोशिश ये भी की कि जो सहाफ़ती जिम्मेदारी है वो निभाने के साथ साथ वहाँ पर लोगों को भी इस बात पर कायल किया जाए, लोगों से भी इस बात की अपील की जाए, लोगों को भी इस बात पर कन्विंस किया जाए कि खुदारा इस तरह के जो मौक़े होते हैं, चाहे हादसा होते हैं, उससे थोड़ा सा एक मोहतात डिस्टेंस रखा जाए। लेकिन हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, जिसका फिर नतीजा ये निकलता है कि लोग बाकायदा अपनी जानों को बचाते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। जब वो मलबा गिरा है, खुदा न ख्वास्ता कोई और हादसा रोनुमा हो सकता था, खुदा न ख्वास्ता कोई और जान बहक हो सकता था, खुदा न ख्वास्ता कोई और जख्मी हो सकता था। लेकिन ज़रूरत इस बात की भी है, ये बात दुरुस्त है कि इंतज़ामिया कहाँ है, ये सवाल हम करते रहेंगे क्योंकि समा
सवाल करता है, समा मुतासिरीन की आवाज़ बनता है, समा उनकी दुहाइयाँ बाब इख्तियार तक पहुँचाता है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि यहाँ पर जो लोगों पर आयद जिम्मेदारियाँ हैं, जो लोगों के अपना फ़र्ज़ बनता है अपनी हिफाजत का, अपनी मदद आपका जिस हद तक हो सकती है वो भी वो बखूबी तौर पर उसको निभाएं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद हैं और उस वक्त तमाशाई की हैसियत से वो वहाँ पर मौजूद थे, और ऐसे में जब इस तरह का हादसा होता है हम उम्मीद करते हैं अब से थोड़ी देर में जब हमारी दोबारा काजी हसन से बात होगी तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कहीं खुदा न ख्वास्ता जब ये मलबा गिरा तो कोई अनफॉर्चुनेट हादसा उस वक्त तो नहीं रोनुमा हुआ, ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जो मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव मनाज़र, दो विंडोज़ में मुनक़सिम है इस वक्त समा की टेलीविजन स्क्रीन, और फ़िज़ाई मनाज़र भी हमने आपको दिखाया, सिर्फ एक्सक्लूसिव मनाज़र जो कि आपको सिर्फ समा दिखा रहा है। एक जानिब मनाज़र है गुल प्लाजा का, ये वो पिछला हिस्सा है जब सुबह में गिरा था और जो वहाँ पर जाहिर है लोग वहाँ पर मौजूद थे और लोगों को पहले ही इस बात का अंदेशा था। रेस्क्यू एहलकार जो इस बात में कह चुके थे कि हमें अंदेशा है और ख़दशा है कि ये इमारत जो जिस हद तक मखदूश हो गई है और आतिशज़दगी, इतनी ख़तरनाक आतिशज़दगी के वाक़े के बाद बहुत हद तक इस बात का डर था कि मुनहदम हो जाएगी, और बिल्कुल वही हुआ। और दूसरी जो कवरेज है जो सिर्फ समा आपको दिखा रहा है, काजी हसन हमारे नुमाइंदे जब लाइव कवर कर रहे थे, सूरत हाल हमें पहुंचा रहे थे, तो उसी वक्त आपने देखा कि जो मखदूश हिस्सा है दूसरा सामने वाला हिस्सा वो भी मुनहदम हो गया। गुल प्लाजा जो कि यकीनी तौर पर खुशियां बांटने वाला एक वो शॉपिंग प्लाजा जहां पर बच्चे आते थे अपने खिलौनों की शॉपिंग के लिए, जहां पर दीगर सामान मुहैया होता था और जहां पर एक बड़ी तादाद में लोग आम फहम में भी और वीकेंड पर ज़्यादा बड़ी तादाद में रुख करते थे शॉपिंग प्लाजा का, हमने देखा कि वो मिनटों में, लम्हों में जो है वो आतिशज़दगी की नज़र हुआ और लोगों के पास ऐसी ऐसी दर्दनाक दास्तानें हम रात से रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हें अपनी मौत करीब से नज़र आई। हमने ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं कि खातून शॉपकीपर जिन्होंने 20 साल उम्र जो अपनी जमा पूंजी से दुकानें वहाँ पर बनाई, उनके जहन में उनके न जाने क्या ख्वाब होंगे जो ज़मीन बोस हुए। ये सिर्फ एक मलबा ज़मीन बोस नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक इमारत का हिस्सा ज़मीन बोस नहीं हुआ है, ये मुस्तक़बिल ज़मीन बोस हुए हैं, ये बच्चों का कल ज़मीन बोस हुआ है। लेकिन सवाल यही है जो हमेशा हम करते हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मामलात और बातचीत सिर्फ इंक्वायरी कमेटी तक रहेगी? क्या मामलात और जो इस हवाले से बात की जाती है वो सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग तक रहेगी? क्या इस बात का हल और नतीजा सिर्फ ये निकलेगा कि इस पर नोटिस लिया जाए और सिर्फ इजहार अफसोस किया जाए और लोगों की जानों का सौदा किया जाए? जी बिल्कुल, 1200 दुकानें यहाँ पर मौजूद थी शीनी, और 1200 दुकानों पर हज़ारों लोगों का रोज़गार इस प्लाजे से वाबस्ता था। और सिंध हुकूमत की जानिब से अगर हम बात करें, जो हुक्मरान हैं उनकी जानिब से फिर तावीलें पेश की जा रही हैं कि 400 की जगह 1200 दुकानें जो हैं वो बना दी गई, पार्किंग के लिए मुख्तलिफ फ्लोर पर गोदाम बना दिए गए। तो सवाल यह है, ये काम किसका है? कानून बनाकर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना ये काम हुकूमत का ही है, जो हुक्मरान है उन्हीं का ये काम है कि आपने कानून बनाना है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट बनवाना है। अगर आपने वहाँ पर फायर सेफ्टी के आलात मौजूद नहीं है तो ये यकीनी बनाना आपका काम है। सिंध हुकूमत से सवाल ये है कि अगर ये आपने इम्प्लीमेंट नहीं करवाना तो ये किसने करवाना है इम्प्लीमेंट? और सवाल ये किया जाता है कि अगर मेयर कराची वहाँ पर होते तो क्या 1 मिनट में आग बुझा दी जाती? भाई सवाल हम यहाँ पर यह करते हैं कि जो फायर ब्रिगेड का अमला है यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर मौजूद था, वो वक्त पर क्यों ना पहुंचा? मेयर कराची नहीं पहुंचते ना पहुंचे, कोई गर्ज नहीं, हमारी बलाद से वो जहां मर्जी जाएं, जो मर्जी करें, लेकिन जो अवामी हुकूक हैं वो तो पूरे अदा किए जाएं, जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो तो पूरी अदा की जाएं, जो आपके इदारे हैं कम से कम उन्हें ही जो है वो मुस्तरद बनाया जाए, उन्हें इस काबिल किया जाए कि अगर खुदा न खास्ता कहीं पर कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो फौरी तौर पर पहुंचा जाए। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब इनका कोई नहीं है, और हमेशा की तरह वही रस्मी कार्रवाई, कमेटियां बना दी जाएंगी, अफसोस का इजहार किया जाएगा, कीमती जानों के जो है ज़िया पर अफसोस का इजहार किया जाएगा और यह कहा जाएगा कि एक्शन होगा, जिम्मेदारान का तयन होगा, और उसके बाद जो है दीगर सानिहात की तरह, दीगर मामलात की तरह जो शहर कायद में कराची में पेश आए उसकी तरह ये जो मामला है ये भी शायद कहीं ना कहीं हमें खदशा यह है कि फाइलों की नजर हो जाएगा और इंसाफ एक मर्तबा फिर से ये जो धुएं के बादल आप उठते देख रहे हैं इसकी धूल में कहीं वो गुम हो जाएगा। तो ये वो तमाम सवाल हैं
ये वो तमाम सवालात हैं जो कि हर शहरी, इस मुल्क का हर शहरी, शहर कायद का हर शहरी, हर ताजिर, हर शख्स जिसके प्यारे इस प्लाजे में मौजूद हैं, इससे पहले जहां जहां पर आग लगी वहां पर मौजूद रहे, और जो जो मुतासरीन थे, हर शख्स ये सवाल जो है वो सिंध हुकूमत से पूछना चाहता है, जो कि आकर तावीलें दे देते हैं और ये कह दिया जाता है कि मेयर वहां पर मौजूद होते तो क्या आग बुझ जाती। तो सवाल यह कि मेयर अगर यहां पर मौजूद ना होते तो शायद या मेयर अपना काम कर लेते तो इस शहर के हालात शायद कदरे बेहतर होते। अगर अपना काम ढंग से कर लिया जाता तो इस शहर में इस तरीके से आग ना आए रोज लग रही होती। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया पेश आता तो इदारे, अगर उन्हें आप लोगों ने ठीक तरीके से बनाया होता, अगर आपने उनकी कार्रवाई को जांचा होता, आपने बर वक्त एक्शन लिए होते, तो शायद आज ये जो कीमती 6 जानें जाया हुई हैं, ये जानें जाया होने से बच जाती। हजारों लोग जो आज बेरोजगार हुए हैं, जिनका लाखों का, करोड़ों का, अरबों का नुकसान हुआ है, शायद उन लोगों का रोजगार बच जाता। किसी की शादी थी, एक खानदान के 6 अफराद, अभी तक राब्ता नहीं हो पा रहा। किरण की जो है आने वाले चंद दिनों में शादी थी। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, समा की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं। और अब ये बिल्डिंग गिर गई है, बिल्डिंग गिर गई है, और इसके करीब रेस्क्यू एहलकार मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से फौरन नुकसान का कोई अंदेशा तो नहीं है, लेकिन इमारत मुकम्मल गिर चुकी है। इसका ऊपरी हिस्सा अभी तक अब अटका। गिर गई गिर गई गिर गई, बिल्डिंग गिर गई, गिर गई गिर गई गिर गई, बिल्डिंग गिर गई। और अब ये बिल्डिंग गिर गई है, बिल्डिंग गिर गई है, और इसके करीब रेस्क्यू एहलकार मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से फौरन नुकसान का कोई अंदेशा तो नहीं है, लेकिन इमारत मुकम्मल गिर चुकी है। इसका ऊपरी हिस्सा अभी तक अब अटका। बिल्कुल, तो ये मनासिर, एक्सक्लूसिव मनासिर हमने अपने नाज़रीन को दिखाए, और यकीनी तौर पर जो इस हवाले से मजीद इत्तलात है वो ये भी आ रही है कि गुल प्लाजा आतिशज़दगी 22 अफराद लापता होने की तस्दीक सामने आई है। DC ऑफिस में लापता अफराद के लिए डेस्क कायम किया गया है। 22 अफराद की फैमिलीज ने प्यारों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी हैं। बात करेंगे, फरवाली ने हमें ज्वाइन किया है। जी फरवा, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस साउथ में एक डेस्क बना दी गई है, जिसमें जो फैमिलीज़ हैं वो अपने अपने मिसिंग पर्सनस के नाम और एज वगैरह लिखवा रहे हैं, जिसमें उनको बताया जा रहा है और अपने नंबर तक लिखवा के गए हैं कि अगर उनके बारे में कुछ पता चले तो उनको फौरी तौर पे इत्तला दे दी जाए। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और अभी सिर्फ तादाद 22 हुई है और लोग शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं, अपने अपने प्यारों के नाम लिखवा रहे हैं। कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो जा चुकी थी, अब इस डेस्क के हवाले से सुन के वापस आ रही हैं और अपने प्यारों के नाम लिखवा रही हैं। अभी तक की जो सूरत हाल है वो आग पे काबू पाने की कोशिश तो की जा रही है। मज़ीद टैंकर यहाँ आ गए हैं। पहले अगर हम जब सुबह थे तो सुबह सिर्फ टैंकर्स की तादाद जो है वो या 2 या 3 थी, लेकिन अब तकरीबन 6 टैंकर यहाँ मौजूद हैं और जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो भी बढ़ा दिया गया है और मुसलसल DC ऑफिस की छत से भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। प्रॉब्लम अभी भी वही जू की तू है और जो 3rd फ्लोर है वो अभी भी आग की जद में है। पानी से आग को बुझाया जाता है, लेकिन जैसे ही आग बुझती है उसके थोड़ी देर बाद ही आगे या किसी दूसरी मुख्तलिफ जगह से आग के शोले फिर भड़क उठते हैं। तो यही सूरत हाल का सामना है और लोगों में गम गुस्सा भी पाया जा रहा है कि 16 घंटे होने के बावजूद भी आग क्यों नहीं बुझाई जा रही है। जो फैमिलीज़ हैं वो अपने अपने प्यारों के